I congratulate and compliment CNBC TV18 and NSE on this laudable initiative that will cover the length and breadth of the country. New initiative of CNBC TV18 and NSE will go a long way in creating the real impact at the ground level. I must congratulate the National Stock Exchange and CNBC TV18 for their massive effort. NSE and CNBC TV18 present the Nifty Train to Wealth Camps. Register now. Presented by National Stock Exchange. दोबारा आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर और आज हमारा फोकस है फार्मा क्षेत्र पर, जहां पर अगर आप भी अपनी कंपनी खोलना चाहते हैं तो आपकी मदद के लिए यहां पर अंजन्या लाइफ केयर, जो कि एक फार्मा कंपनी है, उसके एमडी करण विश्वनाथ और क्रिसिल एसएमई रेटिंग्स के डायरेक्टर पवन अग्रवाल इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए हैं। ओके, तो ब्रेक से पहले करण आप बता रहे थे कि 4 साल के सफर में आपको ज्यादा तो कोई खास चैलेंजेस का मुकाबला नहीं करना पड़ा, लेकिन आपने कहा कि एक कंपेटिटिव सेक्टर है और यहाँ पर अपने आप को इस भीड़ में अलग से एस्टैब्लिश करने के लिए थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ सकती है। इससे पहले कि मैं इस कंपटीशन के बारे में आपसे और बातचीत करूं, मैं अग्रवाल साहब आपसे समझना चाहूंगी, आपको क्या लगता है फार्मा सेक्टर में सबसे बड़े चैलेंजेस इस वक्त क्या हैं? हाँ, आई थिंक जैसा विश्वनाथन साहब ने कहा कि सबसे बड़ा चैलेंज कंपटीशन है। आज की डेट में अगर हम देखेंगे, इंडिया में लगभग 20,000 यूनिट हैं जो फार्मा बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। ये 20,000 यूनिट या तो एपीआई बनाते हैं या फिर फॉर्मुलेशन बनाते हैं, और फॉर्मुलेशन में भी 2 प्रकार के काम कर सकते हैं। या तो आप एक बड़ी कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करें, या आप अपने मैन्युफैक्चरिंग करे हुए फॉर्मुलेशंस को डायरेक्टली आप मार्केट में बेचें। ना हर सेगमेंट में और हर प्रकार के बिजनेस में आपके चैलेंजेस अलग हैं। अगर हम एपीआई में देखेंगे, एपीआई में नॉर्मली आप क्या करते हैं, आप 1 या 2 बड़े मॉलिक्यूल आपके लिए अपना मैन्युफैक्चरिंग बनाते हैं, तो उसमें आपका सबसे बड़ा चैलेंज होता है अपने मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट कम करके रखना, जिससे कि आप जब अपने प्रोडक्ट को बेचने जाएं बड़ी फार्मा कंपनी के पास तो वो बाकी सबसे आपके प्रोडक्ट को खरीद सकें। दूसरा, क्योंकि यह ऐसा प्रोडक्ट और इंग्रेडिएंट है जो डायरेक्टली आपके शरीर में इस्तेमाल होता है, तो क्वालिटी बिकम्स बहुत इंपॉर्टेंट। और आपको कितना क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आप किस प्रकार से मेंटेन कर पाते हैं, दैट इज अनदर एलिमेंट दैट यू नीड टू फैक्टर इन। कॉस्ट बढ़ाए बिना, क्योंकि आपको कंपटीशन के साथ, कॉस्ट के साथ आपको क्वालिटी मेंटेन करना है। और वैसे भी सरकार ने यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर सख्ती दिखाई है, जहाँ पर एमआरपी पर आपका एक्साइज लगता है, जहाँ पहले एक्स फैक्ट्री पर लगता था, राइट? वो सिर्फ काफी स्टेट्स में लग रहे हैं। वो जो पॉलिसी आई है उसमें महाराष्ट्र, गुजरात और यहाँ के स्टेट्स को काफी दिक्कत आई है। जो नॉर्थ स्टेट्स है जिसमें टैक्स इंसेंटिव्स है, वो स्टेट्स में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम वगैरह। हिमाचल प्रदेश, जेएनके, उत्तरांचल और असम, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि आपको उनको एक्साइज और इनकम टैक्स में काफी सारा बेनिफिट्स मिल रहा है, तो उनको एमआरपी में जो एक्साइज लगता है उनमें उनको फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए, आप तो यहाँ पर काफी बड़े हो चुके हैं, तो आप के लिए तो अब क्या हम राय दें, लेकिन जो यहाँ पर हमारे दर्शक हैं उनके लिए ये मुनासिब होगा, ये बेहतर होगा कि वो इन स्टेट्स में अपनी फैसिलिटीज को एस्टैब्लिश करें। अगर उनको ऑप्शन है नई फैसिलिटी स्टार्ट करने की, तो वो ये वाले स्टेट्स देख लें, क्योंकि यहाँ पे काफी सारी बेनिफिट्स मिलती है उनको। तो स्टार्टिंग में उनको काफी हेल्प मिला ये 4 स्टेट्स में, तो यहीं पे उनको स्टार्ट करना है। अच्छा, आपने ये क्योंकि कंपटीशन की बात छेड़ी थी, तो मैं आपसे ही समझना भी चाहूंगी, आपने 4 साल पहले इस बिजनेस में आप उतरे हैं, उस वक्त तक बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स इस कारोबार में थे, और इनफैक्ट अभी भी यही माना जाएगा अग्रवाल साहब कि फार्मा क्षेत्र का जो बड़ा बिजनेस है वो बड़े हाथियों के हाथ में ही है। हाँ, अगर आप टॉप 10 कंपनीज देखेंगे, टॉप 10 कंपनीज का शेयर लगभग 20% है सारे फार्मा इंडस्ट्री में। लेकिन उसमें भी 2 या 3 इश्यूज हैं। एक है कि जो लार्ज फार्मा कंपनीज हैं उनका आधे से ज्यादा रेवेन्यू आज की डेट में एक्सपोर्ट से आता है, और एक्सपोर्ट सेगमेंट में अगेन द चैलेंजेस आर डिफरेंट देन आपके इंडियन मार्केट में। राइट, तो आप ये बताइए करण साहब, जब इस कंपटीशन भरे बाजार में आप उतरे, आपने क्या स्ट्रैटेजी बनाई कंपटीशन से लड़ने के लिए? हमने यही सोचा कि ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएंगे जिसमें ऑलरेडी जगह हो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर को उतरने का,
तो हमने कमोडिटी प्रोडक्ट्स पे ध्यान दिया, जो प्रोडक्ट्स आम जिंदगी में यूज होते हैं, रेगुलर यूज होते हैं, कफ कोल्ड सेगमेंट हो गया, मलेरिया हो गया, पेन मैनेजमेंट हो गया, तो इसमें मार्केटिंग थोड़ा इजी हो जाता है। Okay. अगर आप कोई स्पेसिफिक टारगेटेड सेगमेंट में उतरते हैं एज एन एसएमई, तो वहां पे कंपटीशन ज्यादा होता है, बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी वहां पे रहते हैं, तो वहां पे एंट्री बहुत टफ हो जाती है। तो हमारा यही कोशिश रहा है कि पहले कमोडिटी सेगमेंट में जाएंगे, वहां पे एस्टेब्लिश होने के बाद स्पेसिफिक सेगमेंट्स में उतरेंगे। ओके, फाइनली आपको क्या लगता है कि फार्मा सेक्टर क्या एक अट्रैक्टिव सेक्टर है? क्या एसएमईज को इस क्षेत्र में उतरना चाहिए? मेरे हिसाब से फार्मा सेक्टर में जितनी ग्रोथ हमने देखी है पास्ट में और जितना हम आगे देख सकते हैं, एक बहुत बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ये प्रेजेंट करता है। अगर आप कंपटीशन से, अगर आप अपने वर्किंग कैपिटल को और अगर आप अपने कैपिटल इंटेंसिटी को मैनेज कर सकते हैं और अगर आप शुरुआत में एक छोटे सेगमेंट से शुरू करके धीरे धीरे बड़े हो सकते हैं, तो यह आपके लिए एक अच्छा सेगमेंट है सोचने के लिए। ओके, फाइनली कानन, क्योंकि आपने कहा कि कंपटीशन के बावजूद आपने अपने लिए एक ऐसी जगह ढूंढ निकाली जहां पर आप बड़े बन सकते हैं। अब जो मेरे दर्शक यहाँ पर हैं वो जानना चाहेंगे उनके लिए कहाँ पर जगह है, आपके मुताबिक कहाँ पर एंट्री ली जा सकती है? एंट्री तो वही है, आपकी जो कमोडिटी सेगमेंट है, एंट्री तो आपको उसी में लेना है। स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से स्टार्ट करना है, कोई एक सेगमेंट को पकड़ के आपको चलना है, उसमें एस्टेब्लिश होने के बाद दूसरा सेगमेंट में हाथ लगाना है। आप डाइवर्स सेगमेंट्स पे हाथ रखेंगे, 3-4 सेगमेंट्स में एक साथ जाएंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, तो आपको एक ही सेगमेंट टारगेट करके चलना है। ऑलराइट, कानन, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अग्रवाल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। और आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा आज का एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अपने सुझाव और सवाल हमें smallbiz@network18online.com पर भेजें। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आवाज एंटरप्रेन्योर के प्रायोजक हैं रॉयल प्ले, फील द चेंज। I need to hit the gym, yeah. मेरा ज्वाइन कर ले। You join the gym. पूरा एक